एवरीवन, मेरा नाम कायली है और मुझे यकीन है कि मेरी जैसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। पहली नजर में हम एक साधारण परिवार हैं और मैं एक साधारण लड़की। सुबह मॉम और डैड अपने काम के लिए निकल जाते हैं और मुझे स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। शाम को हम साथ डिनर करते हैं, अगर सब घर टाइम पर आ जाएं तो। और कभी कभी हम मूवीज देखते हैं। और हाँ, वीकेंड पर हम पास के तालाब में बत्तखों को खाना खिलाते हैं। बस इतना ही। हम बहुत ही आम और शायद थोड़ा बोरिंग परिवार है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। मैं जब बड़ी हो रही थी, मुझे यकीन था कि मेरे माता पिता एक आम सी नौकरी करते हैं। मेरे एक दोस्त के डैड का बड़ा इंटरेस्टिंग काम था, वो फायरमैन थे। खैर, मेरे माता पिता कोई खतरनाक सी नौकरी करते, ऐसा तो शायद हो ही नहीं सकता था। मेरी मॉम हमेशा से फूलों का काम करती थी, गुलदस्ते बनाती, और फिर उन्होंने अपनी एक छोटी सी फूलों की दुकान खोल ली। ये बहुत ही शांत और खूबसूरत व्यवसाय था। इस काम से ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति तब होती जब कोई लड़का डेट से पहले गुलदस्ता भूल जाता और जल्द से जल्द खूबसूरत गुलाबों की मांग करता। मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि मेरे डैड क्या करते हैं। मैं जब बच्ची थी तब भी मैं कई सवाल पूछती। मुझे कहा जाता कि वो कुछ बेहद जरूरी काम करते हैं। जब मैं 5 साल की हुई, मुझे ऐसा लगा कि वो किसी बड़े बॉस के डेप्यूटी है या किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में डेप्यूटी के चीफ है। मुझे किसी ने कभी नहीं बताया कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि बड़ों के हिसाब से मुझे पता ही नहीं होगा। खैर, मुझे ये लगता था कि उनका कोई कागजी काम था या कुछ ऐसा ही। मैं गहराई में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए इस बात से संतुष्ट थी और सवाल पूछने की मेरी इच्छा ही नहीं हुई। जब भी स्कूल में या कहीं भी कोई पूछता कि मेरे डैड क्या करते हैं, तो मैं कह देती कि वो सरकार के लिए काम करते हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। वो और ज्यादा पूछते तो मैं माँ के बारे में बताने लगती और उत्साह से बताती कि वो कैसे गुलदस्ते बनाती हैं और लोगों की जिंदगी खूबसूरत बनाती हैं। किसी भी दूसरी नौकरी की तरह मेरे डैड भी देर तक काम करते और कभी कभी तो वीकेंड्स पर भी। मुझे ये कभी अजीब नहीं लगा, ये सबके साथ होता है। समय समय पर उनकी बिजनेस ट्रिप्स भी अजीब नहीं थी। हमें क्या पता कि सरकारी काम के लिए कहाँ जाना पड़ सकता है। कभी कभी मैंने देखा कि मॉम तब बहुत परेशान हो जाती है जब उनकी डैड से कोई बात नहीं हो पाती। पर फिर मेरी माँ थोड़ी कोमल है और जल्दी चिंतित हो जाती है। इसलिए ऐसे समय में भी मैं विश्वास रखती हूँ कि कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है। वैसे एक दो बार गलती से मैंने देखा कि मेरे डैड हमारे ब्लॉक के अंत में काले सूट पहने आदमियों के साथ खड़े हैं, कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। पर मैंने सोचा कि ये उनके साथ काम करने वाले उनके मित्र होंगे, जिन्हें ऑफिस से निकलने के बाद कपड़े बदलने का समय नहीं मिला होगा। पहली बार कुछ महीने पहले मेरा ध्यान कुछ अजीब चीजों पर गया। एक बार मैं अपने माता पिता के कमरे में गई। मेरे डैड तैयार हो रहे थे और अलमारी में से कुछ निकाल ही रहे थे कि उनका ध्यान मुझ पर गया, और वो जो भी था उन्होंने फट से छुपा दिया और मुझे नाश्ता करने भेज दिया। पहले तो मैंने इस घटना के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फिर मुझे वही काली गाड़ियां कई बार घर के सामने से गुजरती हुई दिखी। और एक शाम जब मैं घर वापस आई तो मैंने मॉम एंड डैड को किचन में कुछ खतरे और हथियार जैसी बात करते हुए सुना। जैसे ही मैं अंदर आई वो चुप हो गए और ऐसे एक्ट करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर उनमें से कोई भी एक्टर नहीं है। मेरे माता पिता बेचैन दिख रहे थे और मुझे बताना नहीं चाहते थे कि क्यों। ये ख्याल कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है मेरे मन में घूमने लगा। मैं इसकी तह तक जाना चाहती थी। एक शाम जब डैड कमरे से लौटने के बाद नहा रहे थे और माँ खाना बना रही थी, मैं चुपके से उनके कमरे में गई। डैड की अलमारी खोली, पर कुछ नहीं मिला। मुझे पता था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने यहाँ वहां देखा और सोचा कि वो जो कुछ भी है कहाँ हो सकता है। न पलंग के नीचे कुछ था, न कारपेट के, और अलमारी में केवल काले सूट्स और टाइस। फिर गलती से मैं अलमारी की अंदरूनी दीवार तक पहुंच गई और मुझे लगा कि जैसे पीछे खाली जगह थी, और मैं समझ गई कि यही कुछ हो सकता है। अगले दिन जब घर में कोई नहीं था, मैं फिर से माता पिता के कमरे में गई। मुझे ये गलत लग रहा था, पर मैं जानना चाहती थी। मैंने अलमारी खोली और दीवार पर वहीं धक्का दिया जहां मुझे वो खाली जगह का एहसास हुआ था। एक बार तो कुछ नहीं हुआ, पर फिर एक दरवाजा खुला। मैंने लकड़ी का पट्टा हटाया और पाया कि पीछे कुछ छोटे मगर भारी कंटेनर थे। या तो वो लोहे के थे या वजन के हिसाब से कंक्रीट के। मैं उसे खोल तो नहीं पाई, पर वहां बिल्कुल नीचे मुझे कुछ ऐसा मिला जिससे मैं बेहद डर गई। वहां एक सचमुच की गन थी। मैं डरी हुई थी और सोच रही थी कि मेरे डैड को गन की क्या जरूरत है और इन मजबूत कंटेनरों में क्या है। मेरे सवाल का जवाब मुझे जल्द ही मिल गया। एक शाम जब डैड एक बिजनेस ट्रिप पर थे, किसी ने दरवाजा खटखटाया। मॉम ने दरवाजा खोला तो काले सूट पहने हुए कुछ लोग वहां खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जिसे मैंने पहले डैड के साथ देखे थे। मॉम के चेहरे का रंग उड़ गया। जाहिर है ऐसे मेहमान रोज नहीं आते। वो सब अंदर आ गए
और माँ ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया और खुद इन लोगों से बात करने लिविंग रूम में चली गई। आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बुलाया। मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी, फिर भी नीचे आई। क्या हो रहा है? हमने कुछ गलत किया है क्या? मैंने मन में सोचा। पहले तो मेरी माँ ने मुझे अपने सामने बिठाया और फिर एक लंबा भाषण दिया कि कैसे मैं बड़ी हो चुकी हूँ और जिम्मेदार भी, और कैसे कभी कभी जीवन में अनपेक्षित परिस्थितियां आ जाती हैं। फिर उन आदमियों ने मुझसे सवाल पूछने शुरू किए। वो जानना चाहते थे कि क्या मेरे डैड से मेरी पिछले 48 घंटों में किसी भी तरह बात हुई है या मैंने कुछ अजीब देखा हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। अगर मेरे डैड मुझसे बात करना चाहते तो कॉल करते, और कुछ क्यों करते? मेरे सवालों का एक ही हिला देने वाला जवाब था। मेरे डैड एक सीक्रेट एजेंट निकले। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी मॉम की तरफ देखा और उन्होंने केवल हामी में सर हिला दिया। तो बात ऐसी है कि मेरे डैड, जिन्हें मैं दुनिया का सबसे साधारण पिता समझती थी, एक खतरनाक मिशन पर है और पिछले 48 घंटों से उनकी कोई खबर नहीं है। उन्होंने मुझे समझाया कि वे सब लोग सिर्फ ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में ही एजेंट्स के परिवार से मिलते हैं और मैं इस बारे में किसी से कुछ ना कहूं। फिर उन काले सूट वालों ने मेरी माँ से कुछ बात की और चले गए। इतना सब कुछ होने के बाद हम सो नहीं सके। पूरी रात मैं और मेरी माँ किसी खबर का इंतजार करते रहे। आखिरकार सुबह सुबह ही डैड का कॉल आ गया। उन्होंने कहा कि वो ठीक है और जल्दी घर आ जाएंगे। उस शाम हम सब एक परिवार की तरह लिविंग रूम में इकट्ठे हुए। मेरे माता पिता ने बताया कि वो कई सालों से एक सीक्रेट एजेंट है। सिर्फ मेरी माँ इस बारे में जानती है, बाकी परिवार को कुछ नहीं पता। मुझे उन्होंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं छोटी थी और अपने फ्रेंड्स को बता सकती थी। अगर मुझे पता होता तो मैं असुरक्षित भी हो सकती थी। पर अब मुझे पता है। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर मेरे डैड ने प्रॉमिस किया है कि अगर मैं इस साल अच्छे ग्रेड्स लाई तो वो मुझे बंदूक चलाना भी सिखाएंगे। वो जो उनकी अलमारी में अजीब कंटेनर थे, उनमें हथियार और गोलियां थी। वैसे तो वो गन भी उसी में रखते हैं, पर पिछली सुबह मैंने उन्हें देख लिया तो जल्दी में उन्होंने वहीं रख दी। अब मुझे पता है कि मेरे डैड का काम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। हालांकि मैं किसी को ये बात बता नहीं सकती, पर मुझे अपने माता पिता पर नाज है और मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। हमें बताइए, क्या कभी किसी ने आपकी सुरक्षा के लिए आपसे सच छुपाया है? अपनी कहानियां कमेंट्स में शेयर कीजिए।